अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 2 के बारे में, जो बताती है परिभाषा। यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। मैं आपको सेक्शन के साथ साथ MCQ भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। बस आपको इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक के बने रहना, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कार्य यानी कि एक्ट। एक्ट का मतलब यह है कि चाहे वो सिंगल एक्ट हो, चाहे वो सीरीज ऑफ एक्ट हो, तो एक्ट की ही डेफिनेशन में काउंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा, अगर कोई भी इलीगल कार्य किया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को एक चाकू मारा पेट में, ठीक है, उसको जान से मारने का प्रयास किया, तब भी इतनी सजा होगी। और चाहे उसने 100 वार किए उसे पेट में, यानी कि चाकू मारने के, जान से मारने के, यानी कि एक चाकू मारा, जब भी इतनी सजा। और उसकी इंटेंशन देखी जाए, क्या इसकी इंटेंशन हो। और अगर 100 चाकू मारे, वो बंदा मरा नहीं, बच गया, तब भी यही माना जाएगा, यानी कि सीरीज ऑफ एक्ट को भी सिंगल एक्ट ही माना जाएगा। यानी कि माना जाएगा कि भाई एक चक्कू के लिए उसको 7 साल की सजा, और दूसरे के लिए 7 की और कर दी, 7 दूनी 14 साल की सजा, और तीसरे चक्कू के लिए 7 से 21 साल की सजा। ऐसा नहीं देखा जाएगा, उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। यानी कि चाहे तो सिंगल एक्ट हो, चाहे तो एक चक्कू मारा जान से मारने की नियत हो, चाहे उसे 10 चक्कू मारे, इसका मतलब यह हो। जीव जंतु सब क्लॉज 2 जीव जंतु मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी से अभिप्रेत थे, यानी कि मानव से भिन्न, यानी कि मानव को छोड़कर, यानी कि हमें छोड़कर जितने भी जीव जंतु, चाहे वो पानी में हो, यानी कि मछली होगी या कुछ भी होगा जो पानी में रहने वाले, या भाई कोई भी पक्षी हो गए, पक्षी का मतलब भाई कबूतर हो गया, कौवा हो गया, जितने भी उड़ने वाले, या कोई यानी कि जमीन पर रहने वाले, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उसके बारे में बताया गया जीव जंतु। यानी कि जीव जंतु का मतलब बस मानव को छोड़कर। सब क्लॉज 3 बालक से हो के 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है। यानी कि बालक का मतलब ये हो, अगर किसी की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह बालक में ही काउंट होगा, गिना जाएगा। अब बालक का मतलब थोड़ा है कि लड़का हो, लड़की हो, ठीक हो, या कोई ट्रांसजेंडर, अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तो उसको बालक कहा जाएगा। सब क्लॉज 4 कोटकरण, कोई व्यक्ति जो कोई ऐसी चीज दूसरी चीज में सदृश, यानी कि हूबहू ऐसे से करता है, बनाता है, सदस्य प्ररोचना करे, यह सब जानते हुए कि तदनुसार प्ररोचना की जाएगी, क्या कोटकरण कहलाता हो। इसका मतलब यह हो कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे मतलब धोखाधड़ी की नियत से कोई सेम ऐसी ही चीज बना रहा, ठीक हो, जैसे आपने हाल ही में कुछ साल पहले भारत के अंदर जो 10 का जो सिक्का था, ठीक हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चित रहा वो 10 का सिक्का, क्योंकि उसके हूबहू कोटकरण किया गया था। जो 10 का एक्चुअल सिक्का था उसमें तो 10 थे नीचे टिक्के से बने हुए, लेकिन जो कोटकरण कर को सिक्का बनाया गया था उसमें 15 थे। लेकिन जिन्होंने यह बनाया था उनकी जो नियत थी सिर्फ धोखाधड़ी करने की। यानी कि उन्होंने इसमें जो स्पष्टीकरण 1 में दे रखा, कोटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी ही हो। यानी कि उन्होंने जो 10 का सिक्का बनाया था उनकी ठीक वैसी नहीं आई थी, थोड़ा उन्होंने चेंजिंग कर दिया था, लेकिन उसे भी कोटकरण ही माना गया था। स्पष्टीकरण 2 में यही बताया गया है, यानी कि इसकी अवधारणा की जाएगी कि जो भी चीज वो बना रहे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिस्लरी की बोतल। आजकल आप मार्केट में देखोगे 4 तरह की बिस्लरी की बोतल आ रही। एक तो बिस्लरी की बोतल वो है जो कंपनी द्वारा जो ठीक हो जो दी जा रही बिस्लरी की बोतल, लेकिन जो 3 बोतल हो, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उनमें जो बिस्लरी की जो स्पेलिंग है उसमें एक स्पेलिंग को या तो हटा दिया जाएगा, बिस्लरी हो जाएगा या बिस्लरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो मैं इस धोखाधड़ी की नियत से उनकी अवधारणा की जाए कि वह धोखाधड़ी की नियत से, यानी कि बिस्लरी का नाम लेखो, जो अपनी बिस्लूरी की बोतल जो सेल कर रहे मार्केट के अंदर, उसी के बारे में बताया गया। क्लॉज 5 न्यायालय का मतलब ये हो, बस आपको छोटी सी बात बता रहा, जहां पर जज बैठता हो और जज बैठकर न्यायिक कार्य कर रहा, उसको न्यायालय बोलेंगे। क्लॉज 6 में बताया गया है मृत्यु।
मानव की मृत्यु, यानी कि इसमें जो जीव जंतु जो और भी यानी कि वो हो गए उनका कोई कह देना इंटरफेयर नहीं है, सिर्फ ओनली मानव की मृत्यु के बारे में बताया गया है। बेईमानी से का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ, यानी कि एक व्यक्ति को तो लाभ हो रहा और दूसरे व्यक्ति को हानि हो रही। एग्जाम्पल के तौर पे भाई आपने बेईमानी से मेरे से कोई चीज हड़प ली, ठीक हो, पैसे हड़प लिए बेईमानी से, या कोई भी मेरी जमीन हड़प ली, तो भाई आपको तो लाभ हो गया, मुझे लॉस हो गया। बस बेईमानी का मतलब यही है। क्लॉज 8 में बताया गया है दस्तावेज ऐसा कोई विशेष अभिप्रेत है जिसका किसी पदार्थ पर अक्षरों, यानी कि भाई हमने लिख दिया, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा उनमें से किसी अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो। यानी कि भाई आपने कॉपी पे लिख दिया, किसी दीवार पे लिख दिया, जमीन पे लिख दिया, ठीक हो, या आपने कोई भी अंक द्वारा या चिन्ह द्वारा भाई किसी भी तरह का कोई भी अपराध किया, उसे तो वो हो गया पदार्थ, वो लिखा गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मतलब वीडियो ऑडियो आ जा, वीडियो ऑडियो द्वारा आपने कोई भी अपराध किया हो। डिजिटल अभिलेख ही होगा भाई, जैसे कि आप देखते हो भाई कि डिजिटल द्वारा, जैसे कि भाई डिजिटल सिग्नेचर हो गए या कोई भी चीज वह डिजिटल हो गए, तो विषय साक्ष्य के उपयोग में किए जाने की आश्रित हो उपयोग किया जा सकेगा। इसके कुछ स्पष्टीकरण में यह बताया गया कि साधन द्वारा किसी पदार्थ पर अंक अक्षर चिन्ह बनाए गए हैं या किसी साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, इसके उपयोग किया जा सकता है या नहीं। भाई देखो, अगर किसी भी न्यायालय में आप कोई भी एविडेंस दे रहे, चाहे वो कैसा भी एविडेंस हो, तो देखो अगर आप एविडेंस दे रहे तो आप ही, यानी कि जो उस एविडेंस को, आपका एविडेंस से ही बिल्कुल सच्चा, किसी तरह की इसमें कोई भाई जैसे कि किसी तरह कोई जैसे क्या देख रो चेंजिंग नहीं की गई, फेर बदल नहीं की गई, तो उसे तो आप ही प्रूव करोगे ना कोर्ट के अंदर। बस इसके बारे में बता रखा, दृष्टांत में दे रखा इसके, जैसे दृष्टांत क्या बता रखा, संविदा के निबंधों को अभियोग करने वाला लेख जो संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। भाई जैसा बैनावा हो गया, ठीक हो भाई, कोई भी संविदा हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बैनावा एक कॉन्ट्रैक्ट ही, भाई आप मैंने पैसे दिए, आपने जमीन ली। खैर, बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है। भाई अगर आपने बैंकरों को चेक दे दिया, कार्ड को हस्ताक्षर कर को दिया गया, वो भी एक दस्तावेज हो। मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटर्नी एक दस्तावेज हो। मानचित्र देखांक जिसको साक्ष्य के उपयोग में लाया जाना आवश्यक है या उसमें उपयोग लाया जा सके। भाई मानचित्र हो गया, आपने कोई रेखा मतलब कुछ भी ऐसा रेखा खींच दी जिसको किसी कोई संकेत दे रही, अखा भाई यो रेखा संकेतिक हो कोई रेखा, या मानचित्र कोई बना रखा आपने बहुत बड़ा, वो भी दस्तावेज हो। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अनुष्ठ हो दस्तावेज है। जैसे आपने ये देखे कि भाई जैसे रोडों के बराबर में ये लगे हुए, भाई यहाँ पर 30 की स्पीड चलानी, ठीक हो, या यहाँ पर आपको यूटर्न नहीं ले सकते, यहाँ आप पार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें निर्देश या अनुदेश लिखा हुआ ये है। क्लोज 9 में बता रखा है कपट पूर्वक। कपट करने के आशय का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपकी इंटेंशन शुरू से ही किसी के साथ कपट करने की थी, ठीक हो, और आपने वो इंटेंशन से कपट कोई भी कार्य किया, कपट पूर्वक किया, तो उसे कपट कहते हैं। इसमें यही बताया गया इतना। लिंग पुल्लिंग वाचक वह उत्पन्न उपयोग किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी, यानी कि जो ट्रांसजेंडर के बारे में जो बताया गया है, जो क्लॉज 10 में लिंग के बारे में बताया गया, यानी कि पहले जो था ना आईपीसी के अंदर महिला और पुरुष थी, लेकिन इस बार ट्रांसजेंडर को जोड़ा गया, जिसको हमारी लैंग्वेज में भाई हिजड़ा भी बोला जा, उसके बारे में भी बताया गया है, यानी कि 3 तरह के। हालांकि सरकार ने जो स्पष्टीकरण बताया गया, उभयलिंगी का वह अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारी संरक्षण अधिनियम 2019 का 40 की धारा 2 के खंडन टय में है, ठीक है। इनका अलग कानून बनाया गया क्योंकि लोगों द्वारा इनको बहुत ही हंसा जाता था, गंदे कमेंट किए जाते, इसीलिए इनका जो संरक्षण, इनके अधिकार प्रदान किए गए थे 2019 में, उसके बारे में यानी कि जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। सद्भावना पूर्वक कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई हो, विश्वास की गई नहीं कही जाती है, यानी कि आपने कोई भी काम करा, गुड फेथ में करा किसी के लिए, ठीक हो, ये नहीं माना जाए कि भाई आपने विश्वास की गई ना हो,
जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास के की गई हो। जैसे भाई किसी का एक्सीडेंट हो जा और एक्सीडेंट होने के बाद उस बंदे को जो भी राहगीर चल रहे में उठा को उसको एकदम डॉक्टर के पास लाओ, और डॉक्टर क्या करता हो कि भाई ये देखता हो भाई इतना इसके घर के आगे वो आगे अपना गुड फेथ में आको, ठीक हो, अपना उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, और उसको चोट ज़्यादा होने के कारण डॉक्टर क्या उसकी मृत्यु हो जा, तो उसके घर के ये नहीं कहने के कि भाई हम आए नहीं थे, हम तो यहाँ नहीं कहीं और किसी और हॉस्पिटल में दिखाते, क्योंकि उसका जो विश्वास करने का कारण था यह था कि भाई अगर ये उसने मतलब मेहनत तो की उसे बचाने के लिए हो, और संयम सतर्कता से की, ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो, पूरा ध्यान से किया उसने काम, गुड फेथ में किया बिना किसी लालच के, तो इसका मतलब ये सद्भावना पूर्वक यानी कि गुड फेथ में आकर उसने कोई काम किया जिससे उसकी जान बच जा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जा, तो उसके घर वाले ने कहना कि भाई आप इसो हमारे आपने क्या किया, हमारी इच्छा के बगैर हमारी मर्जी के बगैर ये हो वो, इसके बारे में बस यही, क्योंकि डॉक्टर साहब जो काम कर रहे थे गुड फेथ में कर रहे थे, उसकी भलाई के लिए कर रहे थे, दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाए कि भाई हाँ वो काम उन्होंने किसी गलत इंटेंशन से उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो कर रहे थे, काम उसके गुड फेथ के लिए कर रहे थे। सरकार से तात्पर्य हो कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार से अभिप्राय, यानी कि केंद्र सरकार आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार अपने अपने राज्यों की सरकार के बारे में बताया गया है। क्लोज 13 में बताया गया है श्रेय। श्रेय का मतलब हो पनाह देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो भाई सबके लिए। पनाह देना, अगर आप जानबूझकर किसी अपराधी को जिसे पुलिस ढूंढ रही है, जिसने कोई अपराध कर रखा, जानबूझकर आप स्वेच्छा से उसे श्रेय दे रहे। श्रेय का मतलब पनाह दे रहे, घर दे रहे, भोजन दे रहे, पानी दे रहे, धन दे रहे, पैसा दे रहे, कपड़े दे रहे, आयु दे रहे, गोला बारूद, किसी भी तरह से उसकी मदद कर रहे, तो आप भी अपराधी कहलाओगे। लेकिन इसमें एक बात और बताई गई, अगर कोई हस्बैंड, ठीक हो, अपनी वाइफ को आश्रय दे रहा, भोजन दे रहा, पैसे दे रहा या वस्त्र दे रहा, या कोई वाइफ अपने हस्बैंड को दे रही, हस्बैंड वाइफ को दे रहा, तो वह दंड का भागी नहीं होगा, वह अपराधी नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर वही हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को, जैसे ये भाई गोला बारूद की बात आई या भाई बंदूक दे रही या वो दे रही, तब वह भी दंड के भागी हो गए। लेकिन इसमें ये बताया अगर भाई खाना पीना और धन वस्त्र दे रही, तो हस्बैंड वाइफ के लिए यानी कि एक दूसरे की वो क्या कर सकता हो भाई, मदद भी कर सकता हो, और वह अपराधी नहीं कहलाएंगे एक दूसरे के प्रति, यानी कि हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के लिए। लेकिन इससे अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति सहायता कर रहा किसी अपराधी की, ठीक हो, उसको छिपा रहा, भोजन दे रहा, ये दे रहा, खाना दे रहा, तो वह दंड का भागी होगा। लेकिन हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के प्रति नहीं होने के। लेकिन अगर हाँ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को इलीगल चीज दे रही भाई, जैसे गोला बारूद दे रहे, बंदूक दे रहा, ये दे रहा, तो वह भी अपराधी कहलाएंगे। बस इसमें इतना ही। क्लोज 14 में बता रखा क्षति से अभिप्राय है किसी कोई व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को शारीरिक दे रहा हो, चोट पहुंचा रहा हो, हाथ तोड़ दिया, सिर फोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, ठीक हो, मन की मानसिक दे रहा भाई, उसको कोई डरा रहा, धमका रहा किसी भी तरह की, या उसकी इज्जत खराब कर रहा, खयाती भाई ये हो वो हो, या संपत्ति पर उसके कोई कब्जा कर रहा या हड़पना चाह रहा, तो ये 4 सत्यों के बारे में बताया गया है सती। क्लोज 15 में बताया गया अवैध और करने के लिए वैध रूप से अबद्ध। इसका मतलब यह, अवैध का मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा कर रहे, ठीक हो। नंबर 1, जैसे कि करने के लिए वैध रूप से अबद्ध, यानी कि आपको अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे, लेकिन आपको मना किया गया वैध रूप से, यानी कि आप को वैध रूप से मना किया गया भाई, आप बस सभी को मना किया गया भाई, कोई भी किसी की संपत्ति पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन आप अवैध रूप से किसी की संपत्ति पर कब्जा कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है, यानी कि अगर आप किसी की संपत्ति पर अगर आप कब्जा कर रहे हैं जानबूझ को, वह संपत्ति दूसरे की, तो भाई सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न होगा। उसके बाद जो लोप करने के लिए अवैध है, जो लोप करना उसके लिए अवैध है। लोप का मतलब अगर भाई कोई भी व्यक्ति, यानी कि पुलिस की जो ड्यूटी हमारे जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत करना,
और उसके बाद भी पुलिस क्या कहते हैं, बहुत से काम होमो कह लगे जी अपना ऐसा कि जाको अपना सिविल न्यायालय में जाओ, आप फला न्यायालय में जाओ, उसमें जाओ, SDM के पास जाओ, उसके पास जाओ, हमारे पास कोई राइट नहीं है। अगर हम भाई देखो किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं है और कोई अन्य व्यक्ति आकर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने लगो, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, माननीय हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि तब तक डिस्ट्रीब्यूट ना हो किसी भी लेन देन को लेकर, किसी बात को लेकर। अगर कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है आपकी संपत्ति को गुंडागर्दी के बेस पर, किसी और बेस पर, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पुलिस ही क्या करोगी, उसको हटाएगी और पुलिस की जिम्मेदारी। लेकिन अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, लॉप करते हैं कर्तव्य, तो उसके बारे में ये बताया गया। क्लॉज 16 में बताया गया न्यायाधीश एक ऐसे व्यक्ति बताया गया न्याय के रूप में नियुक्त किया गया हो। ठीक हो, जैसे नंबर 1 तो न्यायाधीश वो व्यक्ति जिसे न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया हो, नियुक्त किया गया हो। नंबर 2 जो किसी भी विधायक कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो या दंडिक हो, अंतिम निर्णय दे सके। ठीक हो, और जिसकी अपील ना हो। भाई बहुत से मुकदमे ऐसे जिनकी अपील भी नहीं होती, लोअर कोर्ट इसमें 200 रुपये जुर्माना ठाकुर लोअर कोर्ट ही निपटा दे सकता हो भाई। GM फर्स्ट भी दे सकता हो, GM सेकंड भी दे सकता हो, एक न्यायाधीश हो ये भी। और नंबर 3 जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसे निर्णय देने के लिए विधि रूप से सशक्त किया गया हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त का मतलब चुना गया हो, उसे न्यायाधीश बोला जाएगा। यानी कि जितने भी मजिस्ट्रेट है, SDM हो, तहसीलदार हो या जुडिशरी में जितने भी मजिस्ट्रेट है, एक न्यायाधीश हो। क्लॉज 17 जीवन से तात्पर्य किसी मानव के जीवन से विपरीत है, न किसी जीव जंतु से। 18 स्थानीय विधि का मतलब ये हो, यानी कि किसी राज्य ने अगर, जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला, उत्तराखंड में हरिद्वार जिला, उधम सिंह नगर और 3 जिले जो हो प्लेन में, और जिले क्या हो पहाड़ वो। अब पहाड़ों के लिए अलग कानून बना रखे, पहाड़ियों के लिए, और प्लेन वालों के लिए अलग कानून बना रखे, तो स्थानीय विधि हो गया। यानी कि या किसी भी राज्य ने अपने किसी पार्टिकुलर स्थान के लिए कोई अपनी अलग से विधि बना रखी जो उसी वहीं पर लागू होगी, उसको स्थानीय विधि कहेंगे। पुरुष किसी भी आयु के मानव नर से विपरीत है। पुरुष का मतलब कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान से अभिप्रेत हो। ठीक है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, उसको पुरुष में काउंट किया जाएगा। मास और वर्ष, पहले IPC में जो मार्च और वर्ष देखा गया था वो ब्रिटिश कैलेंडर का देखा गया था भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022, 23, 24, 25 तरीके से। लेकिन अब BNS के अंदर जो मास और वर्ष हो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही देखा जाएगा। ठीक है। क्लॉज 21 में बताया गया जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। हालांकि इसमें जंगम संपत्ति के बारे में ना बताकर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो जो भूमि से जुड़ी हुई है। मूवेबल प्रॉपर्टी हो जैसे कार होगी, पैसे हो गए, कोई भी चीज़ मूव कर सकते हो आप, यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो, ला सकते हो, ले सकते हो। लेकिन इसमें बताया गया जो भूमि से जुड़ी हुई हो उसके बारे में बताया गया, जैसे पेड़ हो गया, मकान हो गया, ठीक हो, उसके बारे में बताया गया है। यानी कि डेफिनेशन में जो ये बताया कि जो भूमि से जुड़ी हुई वह सारी जो संपत्ति, जैसे पेड़ हो गया जो जकड़ी हुई स्थायी रूप से, पेड़ हो गया, मकान हो गया, कोई भी चीज हो जो जकड़ी हुई वह इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलागी, और सारी इन्हें छोड़कर जितनी भी संपत्तियां है मूवेबल प्रॉपर्टी कहलागी। वचन का मतलब ये हो कि जब तक किसी संदर्भ में प्रतिकूल ना हो। एक वचन का घोतक सबसे बहुवचन सम्मिलित होता है, यानी कि एक वचन का मतलब एक हो, बहुवचन का मतलब 2, 4, जितने भी 2, 4, 10, 20 होगा तो उसे बहुवचन ही बोला जाएगा। और इसमें जैसे कि कोई एग्जाम्पल के तौर बता रहा भाई, वचन का मतलब ये होता हो जैसे कि भाई एडवोकेट बहुवचन आएगा, क्योंकि एक एडवोकेट्स, ठीक हो, एक एडवोकेट्स में अगर मैं कहता एक एडवोकेट तो एक वचन था, अगर मैं कहता एडवोकेट्स ऐसे लगा दिया तो वह बहुवचन हो गया। समुदाय को आपको सबको पता कि आप नॉर्मल सी बात हो कि समुदाय में कोई एक आदमी तो आने का नहीं, पूरा ही समुदाय आएगा। जैसे कि टीम में एक खिलाड़ी तो आने का नहीं, ठीक हो, तो कई सारे खिलाड़ी आ गए तो ये बहुवचन, यानी कि एक वचन बहुवचन, बहुवचन एक वचन हो, ठीक है। इसी बारे में बताया, जैसे भाई सूरज
क्या हो, सूरज एक वचन हो, क्योंकि सूरज एक ही बहुत नहीं है, चांद एक हो नहीं, लेकिन तारे बहुवचन हो। शपथ के बारे में बताया गया, भाई शपथ तो कई तरह की होती है। भाई अगर कोई भी सरकारी अफसर, कोई भी लोक सेवक किसी भी पद पर बैठता है तो वो शपथ लेता है कि भाई मैं भेदभाव ना करके सबके साथ ईमानदारी के साथ मैं अपनी कार्य करूँगा। उसके बाद कोई अगर आप किसी लोक सेवक को क्या दे रहे, बयान दे रहे, जैसे भाई कोर्ट में दे रहे, आप पुलिस के सामने दे रहे, तब भी आप क्या करोगे, जैसे कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाली शपथ लोगे, ठीक हो, सुसु शपथ बोला जा। और अगर आप कोई भी एफिडेविट फाइल कर रहे कोर्ट के अंदर तो तब भी शपथ ली जाएगी। तो इसके बारे में यही बताया गया कि बस शपथ में इतना ही कि अगर आपसे कोई अपराध की डेफिनेशन पूछे तो सिर्फ आपको इतनी बात बतानी, अपराध क्या है, जिस कार्य को बीएनएस ने दंडनीय बताया है या किसी विशेष विधि या अन्य विधि ने दंडनीय बताया गया है, उसे अपराध कहते हैं। बस छोटी सी धारा। क्लॉज 25 लोप का भी ऐसे ही माना जाएगा जैसे सीरीज ऑफ लोप किया हो किसी ने, एक्ट की तरह ही देखा जाएगा, ठीक हो। यानी कि कोई भी अगर पुलिस वाला, एक तो हमसे कॉल पर कॉल कर रहे, भाई हमारे यहाँ लड़ाई बच गई, वो जान पूछ को आया नहीं, और हमसे कॉल पर कॉल कर रहे, यानी कि भाई हमने एक बार कॉल किया, आपने जाकर उठा को उच्च अधिकारियों, उस पुलिस वाले की या कोई भी सरकारी अधिकारी उठा को एक बार शिकायत करी, 2 बार शिकायत करी, चीज़ की 3 बार शिकायत करी, तो उसको सीरीज ऑफ लॉप ही बोला जाएगा। चाहे वो कितनी भी लापरवाही करे, आप 10 कॉल करें, 10 कॉल करने के बाद भी आपके पास नहीं आया, उसने आगे कुछ काम नहीं किया, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, बस यानी कि सीरीज ऑफ लॉप ही माना जाएगा। क्लॉज 26 में बताया गया व्यक्ति। अब व्यक्तियों में देख, मैं आपको बता रहा, व्यक्तियों में एक तो नागरिक भी आओ, एक विदेशी भी, कोई अगर विदेश का भारत में आ रहा तो व्यक्ति बोला जा, इसमें कंपनी भी आ जा, जितनी भी एक कंपनी, भाई ऐसा नहीं अगर आप किसी पे कंपनी में मुकदमा कर रहे तो भाई कंपनी भी एक व्यक्ति मानी जा। संगम हो गया या व्यक्ति ने क्या हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इन्हें भी व्यक्ति की ही श्रेणी में माना जाएगा, चाहे वो निर्मित हो या नहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया, जितने भी व्यक्ति है, नागरिक हो या विदेशी हो, ये भी व्यक्ति का उसमें आएगा। कोई भी कंपनी व्यक्ति के उसमें आएगा, कोई भी मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, सब व्यक्ति के उसमें आएगा। संगम हो, ठीक हो, या व्यक्ति निकाय हो, जितने भी समुदाय होंगे सब व्यक्ति की इसमें परिभाषित होंगे। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सभी आएंगे। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आएंगे। कोई भी समुदाय हो, भाई जैसे पहले जो समुदाय थे तो वे भी सभी लोक में ही आएंगे, लोक में ही डिफाइन होंगे। लोक सेवक से अभिप्राय है कि कोई इस व्यक्ति से अभिप्राय कि निम्नलिखित वर्णों से किसी भी अधीन आता है। बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से, जिसे कहते हैं सैलरी प्राप्त कर रहा, तनख्वाह प्राप्त कर रहा, ठीक हो, तो वह लोक सेवक में आएगा। जैसे सेना होगी, मिलिट्री होगी, नौसेना होगी या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, जितने भी इनके अधिकारी हैं, वे भी लोक सेवक में आएंगे। खैर में बताया गया कि भाई प्रत्येक न्यायाधीश जो भी न्याय कार्य करेगा, ठीक है, जितने भी न्यायाधीश हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी के हो, न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, चाहे वो अर्दलीय हो गया, बाबू हो गया, पेशकार हो गया, वो भी। न्यायालय लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत सदस्य, जो भी मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक मध्यस्थता यानी कि जो भी मीडिएशन करा रहा, ठीक हो, या अन्य व्यक्ति, चाहे जिस आधार पर वह किसी व्यक्ति प्रतिरोध में करना रखने के लिए सशक्त हो। यानी कि प्रतिरोध का मतलब ये हो, जैसे भाई किसी को 4 दीवारों में बंद कर दिया, पुलिस वाले हो गए, किसी को 4 दीवारों में बंद कर दे, ठीक हो, या उसको भाई देखभाल कर रहा, किसी चीज़ की संपत्ति को इससे देखभाल कर रहा, पुलिस वाले हो गया, कोई भी अन्य व्यक्ति नियुक्त कर रखा सरकार ने। चाहे सरकार का प्रत्येक अधिकारी, सरकार का जो प्रत्येक अधिकारी जो निवारक करे, अपराधों की सूचना दे, ठीक हो, अपराधों की सूचना दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो भाई। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अपराधों की सूचना कौन देगा? इसे बोला जाएगा मुखबर, इसे बोला जा मुखबर। और मुखबर को देखो इसमें स्पेशल डिफाइन कर दिया
कि अगर कोई व्यक्ति अपराधों की सूचना दे रहा, तो अगर मैंने देखा क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम अगर कोई भी एडवोकेट किसी पुलिस से इस बारे में एक क्वेश्चन पुटअप करता हो कि भाई मुखबिर खास कौन था, तो पुलिस को स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी है और हाई कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दे रखी कि आप सूचना देने वालों यानी कि मुखबिर खास का नाम नहीं बताओगे कोर्ट के अंदर भी। हालांकि पुलिस हर चीज का क्वेश्चन का जवाब दे देगी जो भी एडवोकेट पूछेगा, लेकिन मुखबर का नाम नहीं बता सकती, नाम नहीं खोल सकती अगर कोई एडवोकेट भी क्वेश्चन पुटअप कर रहा हो तो। बस के बारे में यही इतना। जय प्रत्येक अधिकारी जिसे वह ऐसा अधिकारी जो नातेवाईक कर्तव्य कि वह सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करे या प्राप्त करे या रखे, जैसे भाई ये होंगे नगर पालिका वाले हो गए या नगर निगम वाले हो गए, इसके बारे में बताया गया। जय ऐसे अधिकारी का नैतिक कर्तव्य है जो ग्राम नगर या जिले के किसी पद निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, जैसे भाई ग्राम प्रधान हो गया, नगर में मैंने बताया नगर पालिका हो गया, जिले के किसी पद पर निरपेक्ष करे, उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचन निर्णय तैयार करता है, यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करता है। वोटर लिस्ट कौन तैयार करो, जैसे कि आंगनबाड़ी में जितनी भी लग रही हैं इनके बारे में बताया गया है। नंबर 1, सरकार की सेवा या वेतन में जो किसी लोक कर्तव्य के पालन सरकार की फीस या कमीशन के रूप में परिश्रम करता पाता है, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था, जो सरकार से कमीशन या किसी तरह की फीस प्राप्त कर रहा तो उसको बोला जाएगा। टैग एक सेकंड में दे रखा साधारण उपखंड अधिनियम 1897 का 10 की धारा 3 के खंडन 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की केंद्रीय अधिनियम राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित किए निगम या कंपनी के 2013 की धारा उपखंड 2 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी में सेवा वेतन में है। ठीक है, स्पष्टीकरण इसका कोई विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव का मतलब अगर कोई भी जैसे पुलिस वालों को कोई बात बता रहा कि जी फला फला यहाँ घटना घटी और मैंने अपने आंखों से देखी, ठीक हो, या कोई FIR दर्ज करा रहा कि किसी ने मेरे साथ मेरे पैसे छीनने 1 करोड़ रुपए की जैसे मेरे घर रॉबरी करी, तो इसका मतलब ये कि विश्वास करने का कारण उसके पास वह कारण पर्याप्त रखता हो कि हाँ उसके घर चोरी हुई, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ या उसके साथ किसी भी तरह कोई भी घटना घटी। विशेष विधि से अभिप्राय है कि विशिष्ट विषय को लागू हो। विशिष्ट विषय का मतलब ये हो अगर कोई भी जैसे वाहनों के लिए MV एक्ट एक अपना अलग कानून बना हुआ, भाई जैसे अफीम चरस गांजे के लिए अपना NDPS का अलग कानून बना हुआ, या कोई भी अलग अलग तरह के जो भी कानून हो रहे उसके लिए जो विशेष विधि बनी हुई बस उसी के बारे में बता रखा है इसमें। क्लोज 31 में बताया गया है मूल्यवान प्रतिपूर्ति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल में बता रहा, अगर आप जैसे जमानती बनने किसी भी अभियुक्त के किसी भी अपराधी के अभियुक्त के किसी भी आप जमानती बनने, तो आप वहां पर अपने क्या देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे। क्या डॉक्यूमेंट देंगे भाई, या तो जमीन का कागज देंगे, ठीक है, या आप RC देंगे गाड़ी की, मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप देंगे जो भी आपके पास है। ऐसे ही दस्तावेजों के बारे में इसमें बताया गया, ऐसे दस्तावेजों से है या होना तात्पर्य है जिनके द्वारा कोई विधिक अधिकार सुसज्जित विस्तृत या अंतरित निबंधन निर्वाचन किया जाए, यानी कि उसका आपके पास जब अधिकार है किसी भी भाई मकान के जो आप कागज जिस पर आप जमानत ले रहे तो तभी तो आप दे रहे भाई, इसका मतलब यही छोटा सा। जलयान का मतलब यह है से उस चीज से जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। जलयान मतलब जो बड़े बड़े जहाज हो, ठीक है, समंदर में जो चल रहे, यानी कि जो भाई व्यक्तियों को ले जा रहे या सामान को ढो रहे के काम आ रहे, उन्हें जलयान बोला जाएगा, ठीक हो। लेकिन जो छोटी छोटी जो कश्ती वगैरह ये भी इसी में ही आ जाएगी, ठीक है, जो भाई क्योंकि जो बस व्यक्तियों को ले जा रही है, कोई इधर से उधर जा रहा, उस देश से आयात निर्यात जो भी माल आ रहा जा रहा, इसमें इसी के बारे में बताया गया है।
क्लॉज 33 में ये बताया गया स्वेच्छा से, वॉलंटरी का मतलब ये होगा अगर आप बिना किसी के दबाव में, बिना किसी की बातों में आकर या षड्यंत्र द्वारा अगर कोई भी काम आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कर रहे, उसे स्वेच्छा से बोला जाएगा। विल का मतलब ये हो से कोई वसायती दस्तावेज, यानी कोई भी वसीयत को कोई किसी के नाम वसीयत कर दी, उस दस्तावेज से है। अब इसमें जो वसीयत का मैटर ये हो, या तो भाई आप नोटरी भी करा दे, लेकिन नोटरी को सेकंड एविडेंस माना गया। अगर आप रजिस्ट्री करा रहे तो उसे फर्स्ट एविडेंस माना जाएगा। महिला से विपरीत है कि वह कोई भी लड़की हो, ठीक हो, बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ी हो, उससे विपरीत है। सदोष अभिलाभ का मतलब यही है कि अगर भाई आपने मेरी कोई चीज मेरे से चुरा ली, ठीक हो, जैसे आपने मेरा मोबाइल चुरा लिया, मेरे पैसे चुरा लिए, तो मुझे तो आपको तो क्या हो गया, सदोष अभिलाभ हो गया, जिसके आप हकदार भी नहीं थे। और सदोष हानि का मतलब ये हो, अगर वो मोबाइल जो आपने चुराया मेरे से, वह मोबाइल आपसे कहीं खोजा या आपसे भी कोई चुरा ले, तो उसे सदोष हानि बोला जाएगा। यानी कि भाई आप कह सकते हो हाँ भाई मेरा चोरी का मोबाइल, या आपने कोई भी चोरी की चीज़ हो वो आपकी खोई गई, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई वो मेरी चीज़ थी, उसके आप हकदार थे, उसे सदोष हानि बोला जाएगा। और सेक्शन 38 में ये बोला गया सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, बस यही, अगर आपने मेरा मोबाइल चुराया था तो मुझे क्या हो गया, मुझे तो हानि हुई और आपको लाभ हो गया। लेकिन इसके एंड में जो सेक्शन है क्लॉज 39 में यही बताया गया, अगर कोई भी चीज बीएनएस के अंदर परिभाषित नहीं हुई, ठीक हो, उसे डिफाइन नहीं किया गया, तो उसे सूचना यानी कि आईटी एक्ट 2000 का 21 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 में परिभाषित है वह चीज, तो वही अर्थ लागू होंगे जो क्रम से, यानी कि इसमें यही बताया गया अगर कोई भी चीज बीएनएस में परिभाषित नहीं की गई तो उसकी जो परिभाषा, जो डेफिनेशन हो, हम या तो हम आईटी एक्ट 2000 की डेफिनेशन से ले लेंगे या बीएनएस की धारा से हम उठा लेंगे। बस इसमें यही बताया गया इतना। और मैं अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा, ठीक हो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताता हूं अगर आप किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आप किसी भी तरह का अगर आप जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं तो सेक्शन 2 से 1 या 2 क्वेश्चन 100% बनते हैं भाई। इस पे आप कमांड कर लो, इंशाल्लाह 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में जुडिशरी के आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं सेक्शन वाइज ही आपको बता रहा, बीएनएस का निम्नलिखित में से कौन सी धारा कार्य शब्द को परिभाषित करती है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में एक्ट को बताया गया है, यानी कार्य को बताया गया है। बीएनएस की धारा 2 सब क्लॉज 3 के अनुसार बालक का अर्थ वर्ष से कम आयु का भी व्यक्ति है, 18 वर्ष इसका बी। क्वेश्चन 3, बीएनएस के अंतर्गत कूटकरण को परिभाषित किया गया है। कौन से इसमें परिभाषित किया गया कूटकरण को? धारा 2 का सब क्लॉज 5 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन 4, कूटकरण के संबंध में लिखित में से कौन सा सही है? बी, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि कूटकरण हूबहू हो। भाई ऐसा नहीं है, मैंने अब जो आपको बताया था सेक्शन में हूबहू नहीं, 10 वाले जो 10 रुपये वाला जो सिक्का उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 5, पद न्यायालय को परिभाषित किया गया है। न्यायालय को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? कौन से सब क्लॉज परिभाषित किया गया? सी, धारा 2 सब क्लॉज 5 में परिभाषित किया गया है। न्यायालय शब्द का अर्थ है ए और बी, न्यायाधीश जिसे अकेला ने कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो। वजह से न्यायाधीश जो अकेला कार्य कर रहा, भाई आप लोअर कोर्ट में देख लो अकेला ही काम कर रहा। न्यायाधीशों का निकाय जो एक निकाय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त है।
निकाय का मतलब भाई बेंच बना, कभी आप हाई कोर्ट में देख लो 5 जज एक साथ बैठ जाए कभी कभार, या आप मान्य सुप्रीम कोर्ट में देख लो भाई 5 जजों की बेंच होती हो। क्वेश्चन 11 भाई मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ऐसे नहीं कि भाई सीरियल वाइज बताऊंगा, क्योंकि देखो फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक हो लग जाएगा, ऐसे बताऊंगा। क्वेश्चन 11 बीएनएस के अनुसार दस्तावेज का अर्थ बी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित कोई भी मामला, डी उपरोक्त सभी अक्षर अंक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख डिजिटल अभिलेख सब भाई। कपट पूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है, डी धारा 2 के लाइन में कपट पूर्वक को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन 7 में बताया गया है बेईमानी को एक व्यक्ति को सदोष लाभ और अन्य को सदोष हानि कृत करने के आशय से कोई कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है, सी 2 के 7 में। क्वेश्चन नंबर 13 लिंग शब्द को परिभाषित किया गया है, सी धारा 2 के 10 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाप पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कार्य करता है तो वह कहलाता है, बी बेईमानी से। बीएनएस के अंतर्गत उच्चारण ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इनके ही, डी उपरोक्त सभी भाई पुरुष एक हो महिला एक हो ट्रांसजेंडर अगर एक है। क्वेश्चन नंबर 15 सद्भावनापूर्वक शब्द को परिभाषित बीएनएस में परिभाषित किया गया है, सी 2 के 11 में परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाप पहुंचाने या किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कार्य करता है तो वह कहा जाता है रिष्ट पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द बेईमानी से जैसी कि बीएनएस की धारा 27 में परिभाषित है उपरोक्त सभी सत्य है, केवल व्यक्ति सदोष अभिलाप पहुंचाने के आशय सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 बीएनएस के अर्थ में सद्भावना पूर्वक का तात्पर्य है, ए समस्त सावधानी और तत्परता से किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है, डी धारा 2 के 8 में। हर पर श्राय देना यानी कि पनाह देना शब्द को बीएनएस की धारा में अंतर्गत परिभाषित किया गया है, डी धारा 2:13। सती शब्द को बीएनएस की धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, ए 2 का 14। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 25 बीएनएस की धारा 219 के तहत पुरुष एक नर को दर्शाता है, डी किसी भी आयु का हो, जहाँ 16 वर्ष का हो, किस कौन सी आयु के वर्ष को मतलब दर्शाता हो, किसी भी आयु का। क्वेश्चन नंबर 26 बीएनएस में महिला शब्द का अर्थ, डी किसी भी आयु की महिला। क्वेश्चन नंबर 19 बीएनएस के तहत सती शब्द का अर्थ कोई अपहानी है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ना सी है कि बीएनएस के तहत सती शब्द का अर्थ कोई अपहानी है, तो सी किसी व्यक्ति के शरीर मन ख्याति संपत्ति को अवैध रूप से अपहानीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 27 बीएनएस की धारा 220 के तहत माह और वर्ष की गणना इस प्रकार की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ग्रेगोरियन कैलेंडर। आईपीसी में ब्रिटिश कैलेंडर थी, लेकिन बीएनएस में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20 अवैध और वैध रूप से करने के लिए अबध शब्द को परिभाषित किया गया है, आंसर सी धारा 215। क्वेश्चन नंबर 28 बीएनएस के अंतर्गत जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है, बी 221 में। क्वेश्चन नंबर 21 अवैध का अर्थ है उपरोक्त सभी, प्रत्येक बात अपराध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 न्यायाधीश को बीएनएस में परिभाषित किया गया है, बी 2 का 16 में, सब 16। जीवन को बीएनएस में परिभाषित किया गया है 2 का 18 में। शपथ शब्द को बीएनएस की धारा में अंतर्गत परिभाषित किया गया है, बी 2 का 23 में। भाई सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको जो कमांड करनी ना, बस आपको ये करना कि कहाँ से अपना एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको कमांड बनानी और इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन
सॉल्व करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।